जरा रुकिए, आज की वीडियो सुन के जाना। आज कार्ड्स आपको बताने जा रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा और अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या आप टैरो चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके जी, तो चलिए आपके पर्सन के दिल के राज आज खोलते हैं। आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो ना, उसका नाम ज़रा अपने दिल में 3 बार रिपीट कर लीजिए। ओके, आंख बंद कीजिए, एक चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर के आइए। अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में ले आइए। कॉन्सेंट्रेट कीजिए ज़रा अपने रिश्ते के ऊपर, उस पर्सन के चेहरे के ऊपर, और वो क्या कहना चाहते हैं सुनाते हैं हम आपको। सो डिवाइन एंजल्स, बजरंगबली, प्लीज़ बताएं व्यूअर्स के पार्टनर्स इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल की फीलिंग्स इन व्यूअर्स के लिए। ओके, तो 111 से क्लेम कीजिएगा, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होता है तो। चलिए जी, पहला कार्ड हम निकालते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या बोल रहे हैं। ओके, सो पहला कार्ड आया है, यू हैव माई अनकंडीशनल लव, आई हैव नेवर केयर्ड फॉर एनीवन लाइक यू। ओ माई गॉड, सो देख रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव है उनके दिल में आपके लिए। कोई कंडीशंस नहीं है भाई, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ना ही वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ना ही आपको बदलना चाहते हैं, ना ही आपके लिए कोई बाउंडेशंस क्रिएट करना चाहते, बस अनकंडीशनल प्यार आपसे करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी किसी की इतनी केयर नहीं की, कभी किसी के बारे में इतना नहीं सोचा जितना आपके लिए करते हैं। ओके, इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव। ओके, इतना ज़्यादा आपके लिए शिद्दत से प्यार करते हैं ना आपको कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो आपको हर्ट ना कर दें। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई अगर इतना ही है तो कहते क्यों नहीं है, इतना ही है तो बताते क्यों नहीं है, इतना ही है तो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, तो भाई वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपसे नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, वो भाग रहे हैं प्यार से, वो भाग रहे हैं अपने इमोशन से। जो जिस तरीके के इमोशंस, जिस तरीके का लव वो आपसे करते हैं ना, वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंडेशंस हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया तो आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा या फिर आप पेनफुल सिचुएशन में आ जाओगे, तो आपको पेन में नहीं देखना चाहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिए, इसलिए वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपसे नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप से, अपने ही प्यार से भाग रहे हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई एम हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट। ओके, सो कुछ ना कुछ आपके पर्सन के साथ पास्ट में हुआ है जिससे वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में रहे हों, कुछ उनका पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो, या फिर करंट सिचुएशन में वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कोई उनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कुछ ऐसे सीन या कुछ ऐसा उन्होंने स्टोरी देख ली है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में उनको अभी नहीं जाना चाहिए, या फिर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में छाया हुआ है जिससे वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार आपसे बेइंतहा करते हैं लेकिन कुछ बातों को लेकर के खुद को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। आई फील सच अ फेलियर विद यू, ओ माई गॉड। देखो, उनको ऐसा लगता है कि आप इतना एफर्ट डालते हो रिलेशन में, आप इतने इमोशंस शेयर करते हो इनके साथ, आप इतना मतलब एक रियल लव है आपके अंदर इनको लेकर के, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका प्यार आपके सामने बहुत छोटा है। ठीक है, आप जितने एफर्ट्स डालते हो, आप जितना उनको ध्यान देते हो उनके ऊपर, जितनी आप उनकी केयर करते हो ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो इतना एफर्ट्स डाल ही नहीं पाते हैं जितना आप डाल पाते हो, जितना इस रिलेशनशिप में आपने सपोर्ट किया है उतना वो नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ को लेकर के उनको ऐसा लगता है कि भाई आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, आपके प्यार के सामने उनका प्यार बिल्कुल फेलियर लगता है उनको।
आई एम मैडली एंड डीपली इन लव विद यू। देख रहे हो आप, देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाग रहे हैं, नहीं बात करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, दूर रहते हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ है भी है दिल में या नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्ड आपको ये बता रहे हैं, आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं, आई एम मैडली एंड डीपली लव विद यू, ऑल आई रियली वॉन्ट टू इज टू सी यू अगेन। सो बहुत जल्द आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो जल्दी जल्दी रीयूनियन क्लेम कर दीजिए। अगर आप अपने पर्सन को अपने आसपास देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं वो अपने दिल की बात आपको बताएं, वो आप चाहते हो कि वो अपना लव आपसे शेयर करे, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। फटाफट से रीयूनियन कमेंट बॉक्स में लिख दें, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपके पास बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्लेम करना नहीं भूलना है। ओके, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। भाई देखो, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन के। उनको ऐसा लगता है कि जितना आप एफर्ट्स डालते हो ना, जितना आप चाहते हो उनको, मतलब वो चाहते हैं आपको, लेकिन उतना तो नहीं चाहते या उतना उन्होंने एफर्ट डाला ही नहीं। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ठीक है। आपसे ना मिल पाना इनके लिए कितना पेनफुल है, आपसे बात ना हो पाना इनके लिए कितना मतलब दर्द क्रिएट कर रहा है, कितना मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर और कार्ड्स आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देखो। ओके, तो यहाँ का कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, और फिर से क्वीन का कार्ड। ओ माय गॉड, इमोशंस तो भैया देखो भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। किसी को दिखा नहीं रहे हैं, हो सकता है आपको भी नहीं दिखाते हो, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो बस वन साइडेड ही है भई ये लव, ठीक है, मेरी तरफ से ही है, जो भी कुछ है इसकी तरफ से तो कुछ नहीं है, इसकी तो पड़ी ही नहीं होती मेरी, इसको तो कुछ मच्छी पड़ी हुई नहीं है, ये तो बस अपनी लाइफ में मस्त है, इसको तो लगता ही नहीं है कि भाई मैं क्या फील करती हूँ या मैं क्या फील करता हूँ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि वन साइडेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, कुछ बातों को लेकर के हार्श हो जाते हैं या कुछ बातों को लेकर के खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वही अगर आपसे पूछा ना तो आप तो मानोगे नहीं, इसलिए वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं और खुद ही आपको बता देते हैं कि भाई देखो मैंने तो ये सोचा है, मैंने तो ये डिसाइड किया है और अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। तो आपको लगता होगा भाई ये क्या तरीका होता है ना, मुझसे तो पूछना भी नहीं ठीक समझते या फिर मेरे को तो बताना भी ठीक नहीं समझते, बस डिसीजन ले लिया अपने हिसाब से, ऐसे थोड़ी होता है ना। देखो सब कुछ कह देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, ठीक है, डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, जो भी करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उदास भी हो जाते हैं, है ना। तो अपनी उदासी आपको नहीं दिखाते, अपनी परेशानी आपको नहीं दिखाते, लेकिन पीछे पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। एक उदासी होती है कि भाई बहुत ही मतलब गम है, कोई बहुत परेशान, ना 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 ऐसा नहीं है, दूरियों की वजह से उदास हैं, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से उदास हैं, परेशान है। यहाँ पर एक द्वंद्व चल रहा है, देख रहे हो कितने मतलब खुद से ही फाइटिंग हो रही है, इतने कन्फ्यूज्ड है ना, ये इतने कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या करें। आपको ऐसा लगता है कि भाई देखो इमोशंस अपनी जगह होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ अपनी जगह होती है, तो भाई हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी घुसाने की ज़रूरत नहीं होती ना, ठीक है। हर चीज़ में प्रैक्टिकल होने की क्या ज़रूरत है, हर चीज़ में प्लस माइनस ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने की क्या ज़रूरत है ना। प्यार में भी मतलब इतना क्या ही पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आपने कई बार समझाया भी होगा, है ना, कि भाई देखो मैंने तो बोल दिया, मैं तो बोल देती हूँ, मैं तो एक्सप्रेस कर देता हूँ, लेकिन तुमको है कि तुमने कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करना होता, भाई कुछ तो बोलो। तो यहाँ पर ना ये कन्फ्यूज़ बहुत हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये इमोशनल तो हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ों में और इमोशनल चीज़ों में ना ये इनको लगता है कि भाई प्रैक्टिकल ही ज़्यादा सोच लेना चाहिए, सही गलत बिना सोचे समझे अगर हम कुछ भी करने बैठ जाएंगे ना तो कल को आफत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ऑल्दो फेथफुल हैं, लॉयल हैं, लेकिन वो ना जब आप मुझे सवाल करते होगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे ने तो जैसे कान में अपने उंगली ठूस लिया है, बिल्कुल सुनना ही नहीं है इसने मैंने क्या बोलना है, और बिल्कुल आँख में पट्टी बांध के बैठ जाना है, इसको कुछ दिखता ही नहीं है कि मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ या मैं कुछ कह रहा हूँ या जो भी है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा है और ये कन्फ्यूजन्स के चलते ये थोड़े से डरे घबराए भी रहते हैं। उनको कई बार ऐसा लगता है कि भाई आपको चले ना जाओ, आप छोड़ ना दो इनको, कि आप कहीं मतलब तो बहुत सारा प्लस माइनस
इनके दिमाग में चलता रहता है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड देख रहे हो आप, देख रहे हो अभी यहाँ आया ना, ऑल आई वॉन्ट टू सी यू अगेन, वही चीज़ आ रही है, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब जो उनके दिल में है ना, आपसे कह देना चाहते हैं, तो क्लेम करना नहीं भूलना है, जल्दी से 111 क्लेम करो। जितने भी लोग न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, जितने भी रियूनियन चाह रहे हो, फटाफट से क्लेम कर दीजिए, ठीक है। ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डिवाइन आप तक बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस पहुँचा रहे हैं, देखोगे ज़रा, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, ठीक है। सैजिटेरियस प्रोमिनेंटली निकल के आ गई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आ गई थी, कैंसर, पाइसेस, देखो राशि सारी आ गई है, ओके। यहाँ पर सारे ही कार्ड्स आ गए हैं, राशि सारी आ चुकी है, तो राशियों का टेंशन लेना मत। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आ गया, अभी प्रोमिनेंट आ गया सैजिटेरियस। आप में से जितने लोग सैजिटेरियस है ना, वो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। आप हैं, आपके पार्टनर है, जो भी है ना, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर को पता है कि आप ना बहुत बहुत बैलेंस कर लेते हो चीज़ों को, वो नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई आप इतने अच्छे से, ये कंफ्यूज रहते हैं, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। उनको लगता है कि भाई ठीक है, प्लस माइनस जो भी है देखते हैं, है ना, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इमोशंस इंपॉर्टेंट है ना। एक प्रैक्टिकल चीज़ एक अलग है, लेकिन इमोशंस अलग चीज़ होती है। तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके साथ, देखो आपके इमोशंस आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही है, परेशानियाँ, मुसीबतें, ये सब तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मिलते हैं, बात करते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो मोमेंट, वो टाइम को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, हाँ देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल है, थोड़ा परेशानियाँ हैं, खुद को रोक करके बैठे हुए हैं और रातों भर सो नहीं पाते हैं। क्यों? मत परेशान हो, ठीक है, मत ना आप परेशान होइए और ना ही इनको परेशान कीजिए। आपकी तरफ बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, आप बात नहीं करते हो या आप रूठ जाते हो ना, तो उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों की ना अभी भी कुछ लड़ाई है, कुछ बहस हुई है, तो परेशान दिख रहे हैं, रो रहे हैं, पर दुखी हैं, ठीक है, कि उन्होंने आपको कह दिया ऐसा कुछ, या आपने उनको कह दिया ऐसा कुछ जो शायद आप दोनों को एक दूसरे को नहीं कहना चाहिए था, इसलिए परेशान भी हैं, उदास भी हैं, बोलते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो दिल में ज़्यादा दबाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है, ठीक है। देखो सपनों में, ख्वाबों, ख्यालों में तो आप ही चल रहे हो ठीक है। तो बहुत सारी बात, देखो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रात भर तो सो ही नहीं पाए हैं, आपके ख्याल ही आते रहे, आपके बारे में ही सोचते रहे, ठीक है। तो आपके लिए इमोशंस हो रहे हैं, बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, तो देखो आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, कम्युनिकेशन डेफिनेटली करेंगे, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा भरोसा रखें डिवाइन के ऊपर, एंजल के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके लिए जो बेस्ट है आपको ज़रूर मिलेगा, आपका है वो आपके पास ज़रूर लौट करके आएगा। तो आई होप आपके साथ ये वीडियो ये रेजोनेट किया होगा और आपको पसंद आई होगी। आज की रीडिंग आई है ना, तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में देखो कोई मुसीबत है, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब कोई ज़बरदस्ती ही आपकी मतलब ऐसी तैसी करने में लगा आप पड़ा है आपके रिलेशन में, तो मेरा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, फटाफट से जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए वीडियोज़ को, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सारे ही लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और, फ्रॉड से बचना है तो क्या करना है, दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। क्रिस्टल्स के लिए, क्रिस्टल्स भी आप बुक करवा सकते हैं, क्रिस्टल्स के लिए या फिर रीडिंग के लिए। या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, ठीक है, उनका लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके सेफली वहाँ बैठ जाइए। जब भी आपको क्रिस्टल्स चाहिए, रीडिंग बुक करानी है, आप वहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारी हो गई बातें और आई होप आपके साथ ये सेशन रेजोनेट किया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।